हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल सिलेबस के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का सिलेबस जो है वो आ चुका है। आयोग ने इसका सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। जो लोग काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। कैंडिडेट्स लगभग 4 से 5 साल से इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया उन्हें याद होगा कि यूपी ट्रिपल एससी भी उसी के अंतर्गत, लेखपाल के एग्ज़ाम उसी के अंतर्गत होंगे। जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई किया है, मतलब कि जो कट ऑफ, मतलब जितना परसेंटाइल ये निकालेंगे आयोग, उसी के अकॉर्डिंग पेट वाला कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकेगा। सिलेबस पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहें आपके फ्यूचर से रिलेटेड। तो चलिए सीधे सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 8 तारीख की ये नोटिस जारी की गई है, 8 दिसंबर 2021 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सामान्य हिंदी, बेसिकली हर यूपी के एग्ज़ाम्स में हिंदी तो कंपलसरी रहता ही है। देन यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी के 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और वो 25 मार्क्स के रहेंगे। देन उसके बाद मैथ्स का अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी 25 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं और 25 मार्क्स के रहेंगे। देन उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यहाँ पे पूरा मिक्स रहेगा। जनरल नॉलेज की बेसिकली यहाँ बात हो रही है, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के उसके भी यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर चौथा देखेंगे तो ग्राम समाज एवं विकास यानी ग्रामीण परिवेश के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसके भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है 1/4, यानी कहने का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया देन उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए देन आपका मार्क्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। देन आगे हम देखेंगे कि सामान्य हिंदी में जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। देन वहाँ पे दिया गया है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तत्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये रहा सामान्य हिंदी का सिलेबस और उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो मैथ का भी यहीं पे दिया गया है। अगर मैथ में अंकगणित एवं सांख्यिकी की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस रहने वाला है, और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 घंटे के लिए होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और टाइमिंग जो रहेगी आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे मैथ का, अंकगणित एवं सांख्यिकी का देखेंगे तो संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ और हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, संचयन, सांख्यिकी, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आगे भी मैथ्स के और भी टॉपिक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो। यहाँ पे देखेंगे तो बीजगणित से रिलेटेड भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त, एलसीएम एचसीएफ में मोस्टली मतलब कहते हैं लोग, और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। देन उसके बाद रेखा गणित भी हम देखेंगे, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ये रहा हमारा मैथ्स का पूरा टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया है आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, इसका भी अच्छा खासा टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन टॉपिक आपको देखने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो आपको लगभग आधी चीज़ें पढ़ी हुई नज़र आएंगी। मतलब कि बेसिकली आप यहाँ पे बचपन से ये चीज़ें लगभग पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको जीके के लिए यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे हम अगर जीके का टॉपिक देखें तो यहाँ पे रहेगा सामान्य ज्ञान, बेसिकली स्टैटिक जीके से रिलेटेड इसको मान सकते हैं आप। देन उसके बाद राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभूत तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।
जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे बेसिकली आप ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, मतलब जितने भी जीके में टॉपिक दिए गए हैं। देन उसके बाद भारतीय राष्ट्र आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो बेसिकली इन टॉपिक पे मोस्टली प्रश्न होंगे। मोस्टली क्या, लगभग यहीं से सिलेबस के बाहर से कहीं नहीं जाएगा सिलेबस जो एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इस सिलेबस को पूरा कवर करिए। देन उसके बाद विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी आप मान के चलिए कि 5 नंबर तक क्वेश्चन जीके में पूछे जा सकते हैं। तो जीके के 25 क्वेश्चंस में हम 5 नंबर कंप्यूटर का मान के चलेंगे अपनी तैयारी के हिसाब से। देन उसके बाद यूपी जीके पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि यूपी जीके का भी आप लगभग 5 से 6 नंबर यहाँ पे मान सकते हैं। लगभग 10 नंबर आपका जीके में कंप्यूटर से रिलेटेड और यूपी जीके से रिलेटेड जितने भी हैं, लगभग 10 नंबर का आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जीके पे इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक बचता है वो ग्राम, समाज एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, जितने भी ग्राम विकास के लिए कार्यक्रम होते हैं उनसे रिलेटेड, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम की सभी योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ग्रामीण में कोई भी योजनाएं आती हैं या फिर जो फैसले लिए जाते हैं ग्रामीण के लिए अंतर्गत भूमि सुधार से रिलेटेड या तो अन्य किसी भी प्रकार का ग्राम से जितने भी रिलेटेड गांव के लिए काम किए जाते हैं या तो कोई योजनाएं सरकार हरदम बनाती रहती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उनको तो आपको 100% कवर करना ही है। साथ में जीके के लिए आप कहीं से यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं, यूपी की मतलब जीके बुक पढ़ सकते हैं अलग से जो आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए जो यहाँ पे सिलेबस है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आएंगे, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की। देन यहाँ पे सिलेबस मैं बता चुका हूँ। और अगर इसके फॉर्म की बात करें तो अभी ये कभी भी इसका फॉर्म ऑनलाइन भराने चालू हो जाएंगे इसके वैकेंसी के लिए। पहली बात तो ये आपको सिलेबस आपका मिल चुका है, आप अपने सिलेबस पर जोर दीजिए, वैकेंसी जब आनी होगी तो आएगी। और ये फॉर्म वही लोग भर सकेंगे जो लोग पेट का एग्ज़ाम दिए रहेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 24 अगस्त को पेट के एग्ज़ाम लिए गए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।